नमस्कार दोस्तों, मैं हलेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, यह वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित है। इस पे संघ एवं राज्य के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। यहाँ से पिछली परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक पे याद रखना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, क्योंकि संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 1 व अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद क्रमांक 1 से लेकर 4 तक इसको आप विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले इस टॉपिक पे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 पर यह वर्णन है कि भारत अर्थात इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट होगा। जैसे कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, तो यहां पर उत्तर होगा भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ। याद रखिएगा कि भारत के संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का उल्लेख है, ना कि फेडरेशन शब्द का। पिछली परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार इसका तात्पर्य यह है कि भारत अनश्वर है और यहां पर राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आगे बात करते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 3। यह अनुच्छेद 3 इस बात का वर्णन करता है कि भारत का संविधान में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो संसद है वह नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन कर सकता है। बार बार परीक्षा में इस अनुच्छेद 3 से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी यहाँ से और प्रश्न ये पूछे गए हैं कि भारत में राज्यों को परिवर्तित करने का, राज्यों के नामों में परिवर्तन करने का आधिकारिक अधिकार किसको है? तो ध्यान में रखिएगा भारत की संसद को। इसी में एक प्रश्न ये भी बनते हैं कि राष्ट्रपति को लेकर, तो ध्यान में रखिएगा किसी भी राज्य की नामों में परिवर्तन या नए राज्यों को शामिल करने के लिए भारत की राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है, उसके लिए विधेयक लाया जा सकता है। फिर बात करते हैं कि अब भारत में राज्य पुनर्गठन समितियां, भारत में जो राज्यों का निर्माण हुआ तो उनकी पुनर्गठन के लिए समिति बनी। तो सबसे पहला जो समिति बना था वो था एस.के. धर आयोग। यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम समिति कौन सा था, भारत में इस समिति को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? आवश्यकता का कारण यह था कि भारत में जब स्वतंत्र भारत हुआ तो उसके बाद भाषाई आधार पर नए नए राज्यों की मांग उठने लगा। तो इन नए राज्यों की मांग जो भाषा के आधार पर हो रहे थे तो उनकी जांच के लिए समिति बनाई गई। तो सबसे पहला जो समिति बना था वो एस.के. धर आयोग। यह समिति कब बना ये पूछे तो जून 1948 में। इस समिति ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? तो ध्यान में रखिएगा दिसंबर 1948 में। और इन्हें क्यों बनाया गया था? भाषाई आधार पर जो राज्यों की मांग हो रहा है उन मांगों की जांच के लिए। तो इस समिति ने क्या दिया, सिफारिश क्या किया कि उन्होंने जो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग थी उसको नकारा और उसकी जगह क्या बोला, प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। फिर दूसरा जो समिति गठित हुआ वो था जेवीपी समिति। ये शॉर्ट नेम है। परीक्षा में जेवीपी का भी पूरा फुल फॉर्म पूछा गया। तो आपको ध्यान में रखना है जे का मतलब यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पटाभी सीतारमैया। यह जो जेवीपी समिति बना दिसंबर 1948 में बना और इन्होंने जो रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत किया। इन्होंने भाषाई आधार था राज्यों की मांग के लिए, उनको पूर्णतः स्थगित कर दिया। फिर राज्यों की मांग वैसे ही किए जाने लगे भाषा के आधार पर, तो उसकी जांच के लिए फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में बनाए गए। यह जो फजल अली आयोग था, जो फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग था। तो इस आयोग के अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा सदस्य था के.एम. पनिकर। इनको भी लेकर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये जो फजल अली आयोग है जो 1953 में बना, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में
प्रस्तुत किया और इन्होंने सबसे पहले भाषा को आधार मानकर राज्यों का निर्माण की बात कही। साथ ही इन्होंने कहा था कि देश की एकता और अखंडता इत्यादि को ध्यान में रखना चाहिए। इन्होंने मांग किया था कि भारत में 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। तो भारत की सरकार ने फजल अली आयोग की सिफारिशों को आधार मानकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, तो इसके लिए भारतीय संविधान में 7वां संशोधन करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाए और इसके आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किए। आइए बात करते हैं कि प्रश्न यहाँ पर आता है कि भाषा के आधार पर सबसे प्रथम भारत में कौन सा राज्य बना, तो वो बना था आंध्र प्रदेश। इसकी जो स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1953 को। अब आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। तो इसके निर्माण के पीछे ये था कि वहां पर भाषाई आधार पर राज्य निर्माण के लिए आंदोलन हुए। उस आंदोलन का नेतृत्व करता था पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने आमरण अनशन की घोषणा किए और 56 दिन तक आमरण अनशन में रहे। 56 दिन आमरण अनशन में रहते हुए इनकी मृत्यु हो गया। इनकी मृत्यु के बाद वह आंदोलन और भी तेज हो गए। तो तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार भारत का प्रथम राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो है आंध्र प्रदेश। अब आगे बात करते हैं कि भारत में और भी राज्य बनाए गए भाषाओं को ही आधार बनाकर। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राज्यों के निर्माण के क्रम को लेकर प्रश्न पूछे गए। तो आइए एक एक कर हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा राज्य कब कब बनाए गए। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो बम्बई, जिसे 1960 में भाषाई आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में विभाजित कर राज्य बनाए गए। तो 15वां राज्य के रूप में गुजरात का निर्माण हुआ। उसके बाद नागालैंड 1963 में 16वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। फिर हरियाणा 1966 में 17वें राज्य के रूप में। हिमाचल प्रदेश 1971 में 18वें राज्य के रूप में। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन्हें 1972 में राज्य का दर्जा दिया। तो मणिपुर 19वें राज्य, त्रिपुरा 20वें राज्य और मेघालय 21वें राज्य। आप इसको एक साथ याद रख सकते हैं कि यह तीनों राज्य 1972 में बना। इनके राज्य निर्माण के क्रम को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सिक्किम। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य हुआ, जिसको 1975 में राज्य के रूप में शामिल किया गया। यहाँ पर सिक्किम को लेकर प्रश्न और भी तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि सिक्किम को डायरेक्ट राज्य के रूप में शामिल नहीं किया गया, इसको पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया। तो उसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन हुआ, वो हुआ था 35वां संविधान संशोधन 1974। तो इसमें इन्हें क्या दिया गया, सह राज्य का दर्जा। फिर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भारतीय संविधान में 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार यह भारत का 22वां राज्य बना। 23वां राज्य के रूप में मिजोरम, 24वां राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश और 25वां राज्य के रूप में गोवा। और इनका जो निर्माण सन पूछे तो 1987, यह तीनों राज्यों को 1987 में इनका निर्माण किया गया, इनको दर्जा दिया गया। अब आते हैं 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इस प्रकार भारत में 28 राज्य थे। साथ ही जो तेलंगाना, यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा भारत का 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण किया गया। तेलंगाना जो है 2014 में अस्तित्व में आया और वह भारत का 29वां राज्य था। इस प्रकार भारत में 29 राज्य और
7 केंद्र शासित प्रदेश हुए। आइए कुछ विशेष तथ्य और भी हैं जिसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद जब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए तो उससे पहले भारत में क्या था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो 1950 में भारत में राज्यों को शामिल किया गया संविधान के द्वारा। तो इनको का, खा, गा और घा के रूप में 4 श्रेणियों में बांटकर शामिल किए गए थे। का में 9 राज्य, खा में 9 राज्य और 10 और घा में 1। इस प्रकार टोटल जो क्षेत्र थे 29 क्षेत्रों को शामिल किया गया था। इन 29 क्षेत्रों को शामिल किए गए। फिर राज्य पुनर्गठन के बाद राज्यों का निर्माण क्रम प्रारंभ हुआ, तो भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुए। अब वर्तमान में अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो अभी है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भारत का जो 29वां राज्य तेलंगाना को शामिल किया गया, तो जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के द्वारा जम्मू कश्मीर व लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के रूप में विभाजित कर दिए। इस प्रकार 2 संघ शासित क्षेत्र भारत में और हुए, तो टोटल हो जाते हैं 9 संघ शासित प्रदेश। राज्य जो है जम्मू कश्मीर हटा देते हैं तो 28 राज्य, तो वर्तमान में है 28 राज्य। अब प्रश्न ये भी है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश क्यों, जबकि जम्मू और लद्दाख को जब केंद्र शासित का दर्जा दिया गया तो इसकी संख्या होता है 9। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 26 जनवरी 2020 को जो दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव, इन 2 जो संघ शासित प्रदेश था भारत में, उनको आपस में मर्ज करके एक संघ शासित प्रदेश बना दिए गए। इस प्रकार जो संघ शासित प्रदेश 9 थे उनकी संख्या 8 हो जाते हैं। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये तो रहा दोस्तों भारत की संविधान में जो संघ एवं राज्य क्षेत्र के संदर्भ में वर्णित तथ्य। आपने यह वीडियो लास्ट तक देखा। इस वीडियो में कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।